Thank you.
आपसे ही सीने में धड़कती जान है पापा। आपने ही इस दुनिया से लड़ना सिखाया, आपने ही हमें लिखना और पढ़ना सिखाया, आपने दुख कोई हमारे पास आने न दिया, हमारे दामन को हर खुशी से हमेशा भर दिया। पापा, ये वादा है एक दिन मैं बहुत बड़ा काम कर जाऊंगा, पूरी दुनिया में उठा आपका नाम कर जाऊंगा। I love you, Papa. You are great. पहली वो जिसने हमारी जीत के लिए अपना सब कुछ हार दिया, यानी हमारे पापा। दूसरी वो जिसकी दुआ से हम सब कुछ जीत गए, यानी हमारी माँ। माँ जिंदगी की काली राहों में रोशनी का मीनार, और बाप दुखों से बचाने वाला मजबूत सहारा। माँ सर पर चढ़ाव गिरे तो हिम्मत आ जाए, और एक बार मुस्कुरा दे तो जन्नत मिल जाए। बाप एक ऐसा क्रेडिट कार्ड जिनके पास बैलेंस ना होते हुए भी हमारे ख्वाब पूरे करने की कोशिश है। माँ से ज्यादा कोई औलाद को प्यार नहीं कर सकता, और बाप से ज्यादा कोई ख्याल नहीं रख सकता। आओ मिलकर ये वादा करें कि हम भी अपने पापा और मामा का पहले से ज्यादा ख्याल रखेंगे और इन्हें बहुत सा प्यार करेंगे। बड़ा टैबलेट हो गया। आगे बढ़ने का हौसला रखता है, जिसकी अज़ाएं पहाड़ों की तरह बुलंद, समुद्र की तरह हंसी, आसमान की तरह उठान और शाहीन की तरह बुलंद परवाज़ और पलटने झपटने वाले को, फर्द हो या कौम, शहरी हो या देहाती, फर्द वाहिद हो या रास्ते बावकार, जिंदगी की नवीद उन्हीं को मिलती है जो अपनी दुनिया पैदा करने का अज़्म रखते हो। शायर मशरिक़ ने अपनी कौम को पैगाम दिया कि अपनी दुनिया पैदा कर अगर जिंदों में है, अपनी दुनिया पैदा कर अगर जिंदों में है, सिरे आदम है ज़मीर कुन फ़क़ाए ज़िंदगी। जनाब अली, वही लोग इस दुनिया में कामयाब होते हैं जो अपने जोरे बाजू पर चलने का भरोसा करते हैं, जो जिंदगी की दोनों तेज मौजों का डट कर मुकाबला करते हैं, जो मुखालिफ के सामने सीना तान कर खड़े हो जाते हैं, जिनके अज़ाइम बुलंद, सोच पुख्ता और किरदार मजबूत होते हैं, फिर कामयाबी उनका मुकद्दर ठहराती है। कांपता है दिल तेरा अंदेशा तोहफा से क्या, कांपता है दिल तेरा अंदेशा तोहफा से क्या, ना खुदा तू बहर तू कश्ती भी तू साहिल भी तू। जनाब अली, ज़माना गवाह उसी कौम ने बुलंदी हासिल की जो अपनी दुनिया पैदा करने का हौसला रखती है। अल्लाह ताला उसकी उनकी हालत कभी नहीं बदलता जब तक कोई कौम अपनी हालत खुद बदलने की जद्दोजहद ना करे। अल्लाह ताला इंसान को वही अता करता है जिसके लिए वो मेहनत करता है। जनाब अली वक़ार, अपनी दुनिया पैदा करने का मतलब है कि इंसान जिंदगी के नशे व फराज का डट कर मुकाबला करना सीखे। वो गुफ्तार ही नहीं बल्कि किरदार का भी गाजी हो, वो इल्म के साथ अमल की तस्वीर हो, उसका अज़्म पहाड़ों को सर करने का नहीं ये जतात और दरिया पर मबनी हो। हकीकत में यही लोग आगे बढ़ते हैं। जनाब अली, हम दूरी क्यों जाए, तहरीर पाकिस्तान के मुख्तलिफ अतवार पर नजर डालिए। जब बरतानवी साम्राज्य का कहना था कि हम हिंदुस्तान पर 1000 वर्ष तक हुकूमत
बगावत करेंगे। ऐसे क़यामत ख़ेज़ मंज़र में वो वही फर्द मिल्लत की सदा गूंजी कि हम आज़ादी हासिल करके रहेंगे। आपकी आवाज़ में गज़ब की तासीर थी, वो पुरअज़्म थे, बुलंद हौसले के मालिक थे, उनकी ज़ुबान तकदीर की तर्जुमान थी, उनके शायरों ने फ़िक्र इक़बाल से रोशनी दी। जनाब आली तो कायद-ए-आज़म की क़यादत में ज़माने ने अपना रुख बदला, तारीख़ ने एक नया वर्क पलटा, तो पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर एक आज़ाद मुल्क की हैसियत से उभरा। जनाब आली आज इंसान हवाओं में उड़ान भरने के काबिल है, नित नए इलाज के जरिए बगैर चीर फाड़ के इंसानी बीमारियों को जानने और मुकम्मल तौर पर काबू पाने के काबिल है, दूसरे तौर पर ज़िंदगी की तलाश में है। अब आखिर में मैं अपनी तकरीर का अख्ताम शेर से करना चाहती हूँ। जो परिंदा आंधी का सामना नहीं करते, जो परिंदा आंधी का सामना नहीं करते, उनको आसमानों की रिफ़्फ़तें नहीं मिलती, अपने बल पर लड़ती है अपनी हर जंग पीढ़ी, नाम से बुजुर्गों की अज़मतें नहीं मिलती। शुक्रिया। My name is Abdul Hadi. I read it from class. Today I am here to talk about school. School are the places where future is shaped. I am very excited to talk about my school. My school name is Iqra Public School. It has a huge building. There is a very big playground and many classrooms in it. Our classrooms are decorated with good pictures. We have many teachers who are very talented and kind. They teach us new things every day. I wish every child in our country to get good school and education. Thank you. दरसगाहों में ये जो उस्ताद होती है, हकीकत में यही तो कौम की बुनियाद होती है। सुने रुदाद हम जब भी किसी की कामयाबी की, हर एक रुदाद में ये मरकजी किरदार होती है। ये रखती है शहर इल्म की राह को रोशन, हमें मंजिल पे पहुँचा के कितना शाद होती है। मोहतरम जनाब प्रिंसिपल साहिबा, मुअज़्ज़िज़ वालिदैन, कौमों की तकदीर संवारने वाले असातिज़ा इकराम और मेरे यहाँ मकतब साथियों, अस्सलामु अलैकुम। आज मेरी तकरीर का अनवान है उस्ताद का मकाम। सदर आली वक़ार, जब मुझे ये अनवान मिला तो मैं सोच में पड़ गई कि शायद मैं इस अनवान के साथ इंसाफ ना कर सकूं, क्योंकि बकौल शायर अदब भी एक करीना है मोहब्बत के करीनों में, अदब भी एक करीना है मोहब्बत के करीनों में, उस्ताद भी एक नगीना है जन्नत के नगीनों में। जनाब सदर, उस्ताद और शागिर्द का रिश्ता एक ऐसा रिश्ता है जिसकी मिसाल दुनिया में कोई नहीं है। आप इस रिश्ते की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगा सकती है, उस्ताद वो है जो पत्थर को तराश कर उसे हीरा बना दे, उस्ताद वो है जो बंजर ज़मीन को खलियान बना दे। अलगर्ज़ उस्ताद वाजिबुल एहतराम हस्ती हैं। जनाब सदर, इमाम गज़ाली ने भी उस्ताद के बारे में बताया है, मेरे हकीकी बाप ने तो मुझे आसमान से ज़मीन पर लाया और मेरा रूहानी बाप जिसने मुझे ज़मीन से दोबारा आसमान पर पहुंचा दिया। जनाब सदर, आप सल्लल्लाहु ने अपने आप को मुहल्लिम का, यानी अपने और उस्ताद के रिश्ते को ज़रबुल आला मिसाल बना दिया। जनाब सदर, मेरा तो ये दावा है कि जैसे फूल को खुशबू की ज़रूरत होती है, चांद को दमक की ज़रूरत होती है, सूरज को चमक की ज़रूरत होती है, इसी तरह एक माशरे को उस्ताद की भी ज़रूरत होती है। जनाब सदर, ख़ज़ाओं के मौसम में भी बहार देते हैं, ख़ज़ाओं के मौसम में भी बहार देते हैं, उस्ताद हमारी अच्छी तरबियत करके हमें निखार देते हैं। पेशरू है, पेशवा है, तू है इमाम, तेरी अज़मत तेरी रिफ़त को सलाम, ए मेरी उस्ताद तू है ज़ीशान, तू है ज़ीशान, तेरी अज़मत तेरी रिफ़त को सलाम। शुक्रिया। Today I am here to present a speech on the topic aim of life. I would be fair to say that having an aim of life is one of the most important things in one's life, which bind us together. Every living being has some aim or other in their life. Whether you see a tiger whose aim is to prey on the deer, or a human being whose aim is to earn money and respect in his life, it is common for all of us. Thus, if we compare human being to animal being, more evolved human have different type of aim in life. There is a common saying that a man without an like a bird flying
without direction. Thus, an aim of life is a building discipline. I would like to share an aim of my life, to become a teacher. In other words, I wish to bring about a change in this world by become hardworking and put all my efforts to achieve my aim. In the end, I would say good ambition is the passion of great education. Thank you. रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इकरा पब्लिक स्कूल बानी ढूंढा बानी प्रिंसिपल आलम ज़ेब साहब और उनकी टीम अपने तमाम मुअज़्ज़िज़ीन इलाका जो यहाँ पर तशरीफ़ फरमा हैं, अपनी बच्चों और बहनों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने अपने इस भाई को इस काबिल समझा। मुझे आपने बुलाया, मुझे दावत दी कि मैं आया हूँ आपके पास और आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आलम ज़ेब साहब, आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने सर सैयद अहमद ख़ान का पेशा अपनाया है। आप हमारे मुस्तक़बिल को संवार रहे हैं। हमारी बच्चियों और बच्चों को बेसिक तालीम देकर आप हमारे मुल्क की तकदीर बदलने में आप अपना हिस्सा डाल रहे हो। बाकी किसी आदमी को हमारे अंदर ये शऊर होना चाहिए। हम मिशन, कोई आदमी भी अपनी ज़िंदगी का मिशन पूरा करे और मैं चाहता हूँ कि हमारा मुल्क भी तरक्की याफ्ता हो। तरक्की याफ्ता ममालिक में सबसे ज़्यादा तवज्जो तालीम और सेहत पर दी जाती है, तब जाके माशरा तरक्की करता है। और जिन लोगों के कोई विजन नहीं होते, कोई मिशन नहीं होते, वो कामयाब कभी भी नहीं हुआ करते। बाकी बढ़ती हुई आबादी के साथ, हमारे मुल्क में ये बदकिस्मती रही है कि कोई प्लानिंग नहीं थी। जब प्लानिंग नहीं होती तो उस वक्त हर माशरा पीछे रह जाता है। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपने बच्चों को इनकी तालीम और तरबियत पर ज़्यादा ज़ोर रखें, इनको अननेसेसरी एक्टिविटीज़ से दूर रखें। और हमारा नहीं, ये आपका नहीं, ये इस मुल्क की तकदीर है। ये इस मुल्क को इन्होंने ही बचाना है। और इसके साथ मैं एक दफ़ा फिर आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं इसके साथ जो भी हमारे लायक कभी भी किसी किस्म की ड्यूटी होगी, मैं उसके लिए इंशाअल्लाह तैयार हूँ। मैं आपके शाना बशाना चलूँगा। और अगर अल्लाह पाक ने चाहा तो हम इन बच्चों को हम अच्छी सीटों पर देखना चाहते हैं। हम इनको इस मुल्क की तकदीर समझकर, इस मुल्क का मुस्तकबिल समझकर इनकी हर चीज़ में इंशाअल्लाह हम मुकम्मल अपने तावन का यकीन दिलाते हैं। थैंक यू सो मच।